चमार डरता नहीं सॉन्ग का उद्घाटन आज अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर राहुल भारती जी द्वारा उनके जन्मदिन पर बाबा साहब अंबेडकर को प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन करते हुए इस गाने का लॉन्च रानी झांसी रोड अंबेडकर भवन पर किया गया। गौरतलब बात यह है कि जैसा कि टाइटल में कहा गया है कि चमार डरता नहीं, ये सिद्ध होता है कि आने वाला जो समय है वो अपने इतिहास को जानने का है और जिस तरीके से अपने इतिहास को उजागर करने की जो बात कही गई है, एक बराबरी की समानता की जो बात की गई है, वो इस गाने में दर्शाया गया है और गाना बड़ा ही सुंदर है, शोभनीय है। आप इसको बाकायदा देख सकते हैं, जान सकते हैं, सुन सकते हैं। चमार डरता नहीं मुकेश सिरोही खेतालिया जी के बैनर तले बनाया गया है और वो उन्होंने खुद ही इसमें म्यूजिक दिया है और इसको स्वरबद्ध भी किया है। यहाँ मौजूद रहे जसवंत प्रधान, मुकेश जी और सिरोही जी, साथ ही साथ जो बोल हैं वो है विकास महनिया जी के, डायरेक्टर रहे अमित, प्रोड्यूसर रहे जसवंत प्रधान जी, विजय आर्या जी, लोधी राकेश राजपूत यहाँ मौजूद थे जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं समाजवादी पार्टी के, साथ ही साथ एससी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी यहाँ मौजूद रहे, राहुल भारती जी। और इस लॉन्च के समय पर लगभग सभी महानुभाव यहाँ मौजूद थे। एक हर्ष और उल्लास का माहौल था जिसमें देशराज कनवाल जी, हिमांशु सिद्धार्थ जी, शशिकांत जी, वो अन्य गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद रहे और सभी ने एक ही बात कही कि जिस प्रकार से चमारों को इतिहास जिस तरीके गौरवान्वित करने वाला रहा है, अपने इतिहास को जाने, पहचाने और साथ ही साथ अपने आने वाली पीढ़ियों को इस बारे में बताएं ताकि लोग जागरूक हो सकें। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रेसिडेंट एससी सेल राहुल भारती जी ने आखिर क्या कुछ कहा, आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से इतिहास गौरवान्वित करने वाला रहा है, उसी को लेकर के चमार डरता नहीं गाने का लॉन्च करने के लिए राकेश भारती जी यहाँ मौजूद रहे। साथ ही साथ वहाँ पर लोधी राजपूत जो कि राष्ट्रीय सचिव है समाजवादी पार्टी के, वो भी मौजूद रहे। सबका एक ही मानना था कि आने वाला समय जो है, जैसा कि पिछला इतिहास गौरवान्वित करने वाला रहा है, वो समय अब आ गया है और इस गाने में जो दर्शाया गया है वो एक जोश और खरोश भरता है उन आम जनों में जो कि चाहते हैं कि आने वाला जो पीढ़ी है, आने वाले जो लोग हैं, वो अपने इतिहास को जाने पहचाने और अपने आप को उसी तरीके से मुकाम हासिल करें जिस तरीके से करते आए हैं। कंट्रोल में दिया हमें लगता है कि हम आंदोलन छोटा करते हैं, लेकिन आप उसे इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हो, लड़ाई हम लड़ने से पहले जीत जाते हैं। हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आप लोग लंबे समय तक रहे, मौजूद हैं और हमारे बीच में देश जी अच्छी बात यह है कि देश में के बहुत सारे लोग मैंने जानते होंगे, आप एक ऐसी शख्सियत है जब उत्तराखंड सदन में इन्होंने एक बात मेरे पास सुनना बहुत जरूरी है। इन्होंने सदन में अपने अध्यक्ष से कहा, विधानसभा अध्यक्ष से, कि अध्यक्ष जी या तो मेरे नाम के पीछे मेरी जात लगा और अगर आप मेरे नाम के पीछे मेरी जात नहीं लगा सकते तो शर्मा जी और ये तमाम लोग अपनी जात का नाम लगा के यहाँ पे गर्व से बोलते हैं, उनके नाम के पीछे से अपनी जात हटा देते हैं। और जब अध्यक्ष ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसे भारत के गजट में लाना पड़ेगा और गजट के बाद ही उसके अंदर बदलाव होगा, तो आप भारत गजट में गए और संशोधित करा के अपने नाम को नाम के साथ उन्होंने समाधान को हमें बताया हुआ अपने बीच में देश राज करने वाले वो भी अपनी दोस्तों से बात ये बनाया है सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, अभी बहुत ने बहुत प्रशंसा की, लेकिन
मैं गुरु जी की इस बात को, संत रविदास जी की इस बात को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की इस बात को, जिसको जसवंत जी ने आज अम्बेडकर भवन में और उनकी पूरी टीम ने उसे आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि मेरे गुरु रविदास जी ने कहा, कह रविदास सलाद हमारा, सो हमसे विश्वदीप हमारा। आज गुरु रविदास जी ने कभी अपनी जाति नहीं छुपाई। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सामाजिक समानता की बात की, सामाजिक समरसता की बात होती है, लेकिन सामाजिक समरसता तब आएगी जब तक इस देश में, इस देश का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति चमार को चमार साहब नहीं कहेगा, तब तक इस देश के अंदर सामाजिक समरसता नहीं आएगी। एक छोटी जाति, एक बड़ी जाति, एक छोटी जाति, एक बड़ी जाति, तो सामाजिक समरसता कैसी, समानता कैसी? इसलिए आज इस देश के अंदर यदि सामाजिक समरसता लानी है, इस देश के अंदर यदि समानता लानी है, तो चमारों को चमार साहब कह करके सम्मान देना चाहिए। मैंने इस समय में राहुल ने कहा, मैंने अपने नाम के आगे बनाने से पहले कहा, मान्य व्यक्ति, जब मैं जिस पार्टी से आता हूं वो पार्टी सामाजिक समरसता की घोषक है, अगर वो पार्टी समरसता की घोषक है तो आपके नाम के आगे अग्रवाल लिखा है, नेता सदन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आपके नाम के आगे रावत लिखा है। आप अपने नाम के आगे से ये क्योंकि आप लिखते हैं, क्योंकि आप ऊंची जाति के समझते हो, हम नहीं लिखते, लेकिन अंदर हमारा गौरवशाली इतिहास है, चमारों का गौरवशाली इतिहास है देश के अंदर। इसलिए या तो आप हटाइए और इस विधानसभा से सामाजिक समरसता की एक पीड़ा जाना चाहिए, आप हटाइए, मैं आपका समर्थन करता हूं, आपका इस देश के अंदर नाम होगा। लेकिन आप समझते हैं कि यदि हटाया गया तो तब मैं बात के गजट में गया और अपने नाम को छपवाया, विधानसभा में लिखवाया, तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं। और जसवंत राहुल के सम्मानित रूप से, जैसे हमारे राजपूत साहब यहाँ पर है, जब हम लोग राजपूत जी का नाम लेते हैं तो इनका सीना चौड़ा होता है। तो मैं राजपूत जी से कहूंगा कि आज से राहुल भाई को, जब राहुल भारती के जगह राहुल चमार साहब कहना शुरू करोगे तो इनका सीना भी चौड़ा होगा, ये देश का चमार साहब का सीना भी चौड़ा होगा। एक बार मैं जसवंत जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जो दिखता है वो दिखता है। इस देश के अंदर राजपूत चमार एक वृक्ष है, वृक्ष कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे देश के अंदर चमार जाति वृक्ष है, और जितनी भी जातियां हैं वो फूल है, पत्ती है, टहनी है, लेकिन हम दिखते नहीं है। इसलिए किसी की दल में, किसी कदम में हमारा संबंध नहीं होता, यदि इस देश के चमार अपने नाम के आगे चमार लिखना शुरू करेंगे तो ये वृक्ष दिखाई देगा, ये वृक्ष दिखाई देगा। ये बात पहले हुई है, मैंने विधानसभा में की है, लेकिन जसवंत जी ने जो कुछ साहित्य में वो शक्ति होती है वो दो तलवार और बल के गोलों में भी नहीं पाई जाती, वो ताकत होती है साहित्य में। और जसवंत जी उनकी टीम ने आज ये चमार दर्शन है, ये गाना लोच करके जो ताकत समाज को दी है, सामाजिक समरसता को लाने के लिए दी है, वो अपने आप में ये बधाई के पात्र है। उन्हीं शब्दों के साथ एक बार दो लाइनों में अपनी बात समाप्त करूंगा कि शाखाओं के अगर फूल सुहाने नहीं आते तो हमें उसको चुराने नहीं आते। और बाबा साहब अम्बेडकर का एक फरमान है